Hello बच्चों, let's read this question. Question says, what does the given diagram represent with respect to photosynthetic process? That is scheme C2 cycle, cyclic photophosphorylation, chemiosmosis. तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज photosynthetic processes. photosynthetic processes. तो आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के photosynthetic processes होते हैं. आपका होता है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, आपका जेड स्कीम होगा, केमियोस्मोसिस होगा, जेड स्कीम, केमियोस्मोसिस, और साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. ऐसे बहुत सारे फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या दिया है, जेड स्कीम दिया है. देखो जेड स्कीम में क्या होता है, जेड स्कीम के स्पेशल फीचर्स होते हैं कि इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, 1 and 2. दूसरा यहाँ पर वाटर का स्प्लिटिंग भी होगी, वाटर का फोटोलाइसिस भी होगा. तीसरा यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस का भी होगा, एटीपी सिंथेसाइज भी होगा, सिंथेसिस भी शो करेंगे. दूसरा एनएडीपीएच भी होगा, एनएडीपीएच का भी सिंथेसिस होगा. ठीक है, ये सारे फीचर्स इन्वॉल्व होंगे. दूसरा इसमें जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से होगी, पोटेंशियल के हिसाब से होगी. जिनका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की इनकी टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी. और जिनका लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी. और ये इसी मूवमेंट की वजह से, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से, मूवमेंट की वजह से यहाँ पर हमें एक जेड अल्फाबेट की तरह लेटर दिखाई देता है इस मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया जेड स्कीम. फिर हमारा दूसरा क्या दिया है हमें, C2 साइकिल, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. अब इसमें क्या होता है कि हमारा एक एंजाइम होता है रूबिस्को. रूबिस्को की क्या प्रॉपर्टी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, मगर इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है. ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड किस पे करेगा, जैसे कि नॉर्मली ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, उसका बाइंड करके ग्लूकोज बना देता है. केल्विन साइकिल में यही होता है. अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन कर देगा. फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ना वो ग्लूकोज बना रहा है ना वो एटीपी बना रहा है, ऊपर से एटीपी को यूज भी कर रहा है और जो हमारी काम की कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी बाहर भेज रहा है, रिमूव कर देता है. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे हाई लाइट और हाई टेम्परेचर के केस में क्या होगा, हमारा स्टोमेटा क्लोज रहता है, जिसकी वजह से अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन डिक्रीज जाती है. तो इसमें क्या होगा, जो रूबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, और क्या कर देगा, फोटो रेस्पिरेशन कर देगा, विच इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा प्रोसेस, क्या दिया गया है, साइक्लिक, एंड फोर्थ इज केमियोस्मोसिस. साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में सबसे पहले तो एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 1. दूसरा उसमें जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो फोटोलाइसिस का इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ पर तो फोटो सिस्टम 1 ही है, तो यहाँ पर कोई फोटोलाइसिस नहीं होगा वाटर का, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. ठीक है, ऊपर से यहाँ पर आपका सिर्फ एटीपी बनने वाला है, विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, कोई एनएडीपीएच का सिंथेसिस नहीं होगा, नो एनएडीपीएच. अब आते हैं हमारा चौथा, क्या था, चौथा था हमारा केमियोस्मोसिस. देखो केमियोस्मोसिस को हम ऐसे ही सिंपल ऐसे समझेंगे. केमियोस्मोसिस में हमें सिर्फ ये बताना है कि एटीपी का जो भी ये मूवमेंट हुई है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ है, लाइट एक्सेप्ट करी है हमारे पिगमेंट्स ने, तो उसका रिजल्ट क्या है, वो सारी चीजें हुई क्यों है. यहाँ पर हुआ है हमारा एटीपी का सिंथेसिस, और जो एटीपी का सिंथेसिस का प्रोसेस हमें पता चलता है किसकी वजह से पता चलता है, केमियोस्मोसिस की वजह से. ठीक है, केमियोस्मोसिस में हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे हुआ. तो अब आते हैं हम क्वेश्चन में. क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जो डायग्राम दिया है इसमें लाइट है. ठीक है, लाइट हमारे इसने एक्सेप्ट कर ली. अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, ऊपर चला गया, ऊपर था, फिर नीचे इसने इलेक्ट्रॉन. अब देखो यहाँ पर जो ऊपर नीचे अप डाउन मूवमेंट हो रही है, ये हो रही है इसके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, रिडक्शन
पोटेंशियल के हिसाब से। जैसे यहाँ पर क्या था, लो रिडक्शन पोटेंशियल था, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा थी, ठीक है। यहाँ पर इसने एनर्जी एक्सेप्ट करी, ठीक है, और क्या चला गया, फटाफट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहां तक क्या था, हाई इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल था, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो किसको दे देंगे, अपने से कम लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले को। वो किस में था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में था, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा थी। फिर उससे ज्यादा किसकी थी, लो रिडक्शन पोटेंशियल किसका था, यहाँ पर होगा हमारा, फिर इसको दे दिया। फिर लाइट को एक्सेप्ट करने के बाद, हाई लाइट को एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये मूवमेंट हो गई, डाउनहिल मूवमेंट हो गई। तो ये अपहिल डाउनहिल मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, एक जेड अल्फाबेट बन रहा है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये किसका है, जेड स्कीम, क्योंकि हमारी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रहे हैं। 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, NADPH भी इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस भी हो रहा है, ATP का सिंथेसिस भी हो रहा है, ठीक है। तो जो ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसको फॉलो कर रही है, हमारे जेड स्कीम को, ठीक है। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन का करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।